हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेंटिस्ट्री सिंप्लीफाइड। टुडे वी रीड अबाउट कनाइन। ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं और इस वीडियो में आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। आपको किस तरह से यूनिवर्सिटी एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है विथ हैंडमेड डायग्राम, कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको डायग्राम को, वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। और आपको नोट्स की पीडीएफ भी मिलेंगे। तो अगर आप किसी भी टूथ के बारे में लिख रहे हो, तो अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, तो आपको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है। जैसे कि आप सबसे पहले उसका जनरल इंट्रोडक्शन लिखो, फिर आर्च ट्रेट लिखो विथ डायग्राम, विथ क्रोनोलॉजी लिखो, विथ आप इसके साथ ही लिख सकते हो टूथ नंबरिंग सिस्टम। ये मस्ट है, आपको लिखना ही है। टूथ नंबरिंग सिस्टम आप सारे में लिखो, यूनिवर्सल, 2 डिजिट, जिगमोंडी पाल्मर। फिर मेजरमेंट लिखो, अगर आपको मेजरमेंट याद रहते हैं तो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। देन आपको हर एक एस्पेक्ट के बारे में अलग अलग लिखना है, जैसे कि लेबियल एस्पेक्ट विथ डायग्राम, लिंगुअल एस्पेक्ट विथ डायग्राम, प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट ऑल्सो विथ डायग्राम एंड इंसाइजल एस्पेक्ट विथ डायग्राम। तो सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। दिस इज थर्ड टूथ फ्रॉम मिड लाइन। ये आपको पता ही होगा, पहला टूथ सेंट्रल इंसाइजर, देन लेटरल इंसाइजर, देन केनाइन होता है। मैंडिबुलर केनाइन इज नैरोअर मीजियोडिस्टली देन द मैक्सिलरी केनाइन। ये जब आप प्रॉक्सिमल सर्फेक्स, प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ोगे, वहां भी ये क्लियरिफाई होगा कि ये नैरो होता है मीजियोडिस्टली। आपने कार्विंग की होगी उस वक्त, मेजरमेंट पे देखा होगा, तो इसमें भी आप देखोगे। तो ये मैक्सिलरी केनाइन से नैरोअर होता है मीजियोडिस्टली। देन लिंगुअल सर्फेस ऑफ द क्राउन, देन द लिंगुअल सर्फेस ऑफ द क्राउन इज स्मूथर देन विथ लेस डेवलप सिंगुलम। अगर उसमें सिंगुलम नहीं होगा तो लिंगुअल सर्फेस स्मूथर ही होगा। अगर आप ये लिंगुअल सर्फेस के बारे में पढ़ोगे तो भी आपको ये अच्छे से क्लियरिफाई होगा। द कस्प टिप ऑफ द मैक्सिलरी कैनाइन इज नॉट वेल डेवलप एज द द कस्प टिप ऑफ द मैंडिबुलर कैनाइन इज नॉट एज डेवलप एज द मैक्सिलरी कैनाइन। देन आते हैं आर्च ट्रेट पे। द टिप ऑफ कस्प इज मोर सेंट्रल ओवर द रूट। जो कस्प टिप है वो सेंट्रल ओवर द रूट होता है। इन सम केसेस इट इज लिंगुअली प्लेस्ड। कभी कभी जो है ये लिंगुअली प्लेस्ड होता है, जैसे कि ये है। ये जैसे कि आप देखोगे ना, सॉरी, जैसे कि आप देखो जो लाइन है, ये लाइन जो रूट को बाइसेक्ट कर रहा है, ये क्राउन जो है इसके लिंगुअली है। तो यही ये बता रहा है कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो हो सकता है कि मैंडिबुलर कैनाइन, ये कस्प टिप जो ये लिंगुअली प्लेस्ड है वो सेंट्रली प्लेस्ड भी हो सकता है, और या ये लिंगुअली प्लेस्ड भी हो सकता है। अगर आप कार्विंग करोगे ना तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर होता है वो मेजरमेंट नापता नहीं है, उसको देखते ही पता पड़ जाता है कि ये लाइन बाइसेक्टिंग द रूट क्राउन को भी बाइसेक्ट कर रहा है या नहीं, या लिंगुअली प्लेस्ड है क्राउन। ये सब आप फीचर जो है ध्यान रख के ही कार्विंग करो। देन आता है क्रोनोलॉजी। आपको ये मस्ट है, आपको हर टूथ में लिखना है क्रोनोलॉजी। तो फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन 4 to 5 month, इनामल इरप्टेड 6 to 7 month, 6 to 7 years, इरप्शन 9 to 10 years एंड रूट कंप्लीशन 12 to 14 years। डन। देन आता है मेजरमेंट टेबल। अगर ये आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपको कार्विंग के लिए याद रखना ही है। अगर नहीं भी याद है, आप एग्जाम प्रेशर में इसको भूल जाते हो, तो ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हो। देन टूथ नंबरिंग सिस्टम। आपको टूथ नंबरिंग सिस्टम हर टूथ नंबरिंग सिस्टम के हिसाब से लिखना है। जैसे कि यूनिवर्सल सिस्टम में क्या होगा, एफडीआई में क्या होगा, जिगमोंडी में क्या होगा, और राइट और लेफ्ट दोनों में लिखो। ये अच्छा वे है रिप्रेजेंट करने का। तो आप देन आते हैं लेबियल एस्पेक्ट में। जो क्राउन है वो पेंटागोनल है। कॉन्टैक्ट पॉइंट मीजियली देखा जाए तो ये इंसाइजल थर्ड जस्ट एपाइकल टू मीजियो इंसाइजल एंगल। देन डिस्टल जो है मोर इंसाइजल टू मिडिल ऑफ मिडिल थर्ड। आउटलाइन जो है ये कंटिन्यू विथ रूट विथ लिटिल और नो बल्ज। ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे कि ये मीजियल साइड का जो आउटलाइन है ना क्राउन का, वेट, तो ये रूट के साथ ही कंटिन्यू होगा। आप देख पा रहे हो ये जो क्राउन है ये रूट के साथ ही कंटिन्यू है। जबकि आप ये डिस्टल साइड देखो, ये क्राउन का जो आउटलाइन है ये रूट के साथ एक लाइन में नहीं है, जबकि मीजियल साइड में ये जो क्राउन का आउटलाइन है विथ रूट है। यही ये बताना चाह रहा है। ये कार्विंग में ना देखते ही पता पड़ जाता है ये मैक्सिलरी है या मैंडिबुलर है, क्योंकि ये जो फीचर है ये सिर्फ मैंडिबुलर में होता है। देन क्राउन इज नैरो। कस्प एंगल इज मोर बल्ज एज कम्पेयर टू मैक्सिलरी कैनाइन। आप कोई भी टूथ पर हो ना तो उसको कंपेयर करके पढ़ो, अगर ये डिफरेंस भी आता है तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देन कस्पल रिज, मीजियल कस्पल रिज इज हॉरिजॉन्टल। मीजियल कस्पल रिज छोटा भी होता है, शॉर्टर। लेबियल रिज विच मेक्स द मिडिल लोब ऑफ द टूथ
and on the labial surface is continue with the cusp tip of the labial surface. The labial ridge of the mandibular canine is less prominent as the canine. तो इसमें ये कहना चाह रहा है ना कि ये जो आपका मीजियल कस्पल स्लोप है ना, ये हॉरिजॉन्टल होगा, बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, पर आप देख पा रहे हो ये डिस्टल से ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है और ये शॉर्टर होगा, जबकि डिस्टल जो है ये लॉन्गर होगा, है ना। उसके बाद ये जो एंगल है ये राउंडेड होगा, डिस्टल वाला ज़्यादा होगा और मीजियल वाला कम होगा। देन ये जो लेबियल रिज है, जो यहाँ पे होता है लेबियल रिज, सॉरी, देन लेबियल रिज जो है ये मिडिल ऑफ द लेबियल सरफेस बनाता है लेबियल रिज। एंड ये स्टार्ट कहाँ से होता है, कस्प टिप से स्टार्ट होता है। जब ये आप कार्विंग करोगे ना, ये बहुत अच्छे से क्लियरिफाई होगा। आप जब कार्विंग करोगे एकदम अच्छे से आपको दिखेगा। और ना जब आप पढ़ते हो तो ये इतना अच्छा से क्लियरिफाई नहीं होता, लेकिन जब आप पढ़ने के बाद इसको कार्विंग करते हो, जब आप कार्विंग करो ना, तो ये ध्यान रहे पहले आप पढ़ के आओ टूथ, फिर आप कार्विंग स्टार्ट करो। तो कार्विंग वो देखने में अच्छा लग रहा है या नहीं पता नहीं, पर आपका जो है वो फीचर सही बनेंगे, और फीचर सही बनेंगे तो वो एक बार में अप्रूव होगा। और अगर आप किसी भी एस्पेक्ट के डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इस तरह से, जैसे ये आपके बुक में दिया हुआ है ऐसा, तो अगर आप ऐसा बना देते हो तो मे बी आपका मार्क्स कटे। तो ये मैंने एक हैंड रिटन, सॉरी, मैंने ये खुद से डायग्राम बनाया है। वो ज़्यादा अच्छा से विजुअल नहीं है, पर आप कोशिश कर सकते हो, अगर आपको सही लगे तो आप ऐसा बना सकते हो। पहला तो अगर आपका एग्जामिनर पूरा नहीं पढ़े, तो ये सिर्फ आपका ये जो डायग्राम देख के ना, उसको सब कुछ पता पड़ पाएगा कि स्टूडेंट को आता है सब, उसने सब कुछ लिखा है थ्योरी पार्ट में, क्योंकि इसमें आप बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे कि देखो, मीजियल कस्पल स्लोप हॉरिजॉन्टल, मैंने यहाँ लिखा भी है मीजियल कस्पल स्लोप हॉरिजॉन्टल। फिर ये जो लेबियल रिज है, मैंने लिखा है लेस प्रोनाउंस कस्प टिप। ये कस्प टिप आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है। डिस्टल कस्पल स्लोप मैंने यहाँ दिखाया है। सबसे पहले तो ये दिखाया है कि ये क्राउन पेंटागोनल है। देन ये मीजियल मार्जिनल रिज, और देखो ये क्राउन मीजियल आउटलाइन कंटिन्यू विद द रूट आउटलाइन, ये मैंने यहाँ दिखाया है। देन ये डिस्टल मार्जिनल रिज है। उसके बाद देखो, अगर डिस्टल कस्पल स्लोप बड़ा होगा तो डिस्टल मार्जिनल रिज छोटा होगा, ये आप देखते ही समझ पाओगे ना। और अगर मीजियल कस्पल स्लोप बड़ा है, मीजियल कस्पल स्लोप अगर छोटा है, तो मीजियल मार्जिनल रिज जो है वो बड़ा होगा, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट दिखाया है, ये मीजियल कॉन्टैक्ट पॉइंट है और ये डिस्टल कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करो, तो एग्जामिनर को जितनी कम मेहनत पड़ेगी उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। और ये आपको सब कुछ दिख रहा है, आपने जितना थ्योरी में लिखा है उतना आपने रिप्रेजेंट किया है। और देखो फिर ये सर्वाइकल लाइन कॉन्वेक्स है, यहाँ मैंने लिखा है सर्वाइकल लाइन कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्सिटी टुवर्ड्स द रूट। ये आप देख पा रहे हो ना, कॉन्वेक्सिटी टुवर्ड्स द रूट है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉन्केविटी टुवर्ड्स द कस्प। ये ये आप ये जो डायग्राम है ये आपके व्हीलर्स का है, और ये व्हीलर्स का नहीं है, ये मैंने अदर साइड से लिया है। आप मतलब कि बुक का नाम मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, ये दूसरे बुक से लिया गया है, ये व्हीलर्स से लिया गया है। व्हीलर्स में ना बहुत अच्छे से क्लेरिफाई नहीं किया गया है, तो फिर मैंने यहाँ आपको दिखाया है। देन आते हैं लिंगुअल एस्पेक्ट में। आपको हर एस्पेक्ट में ज्योमेट्रिकल शेप लिखना है। लिंगुअल एस्पेक्ट में जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो पेंटागोनल ही है। लिंगुअल सरफेस इज फ्लैटर इन कंपैरिजन टू द मैक्सिलरी कैनाइन। Cingulum is not much prominent. Mesial marginal ridge is longer than the distal marginal ridge. Lingual fossa is less prominent. ये आप देख सकते हो, ये मीजियल कस्पल रिज है या कस्पल स्लोप, और ये डिस्टल कस्पल रिज या स्लोप है। देन ये मीजियल मार्जिनल रिज, देन ये मीजियल मार्जिनल रिज एंड ये डिस्टल मार्जिनल रिज। और ये फोसा, ये जो फोसा है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा, और कस्प टिप भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा। यहाँ दिखाया है मैंने, ब्लंट है कस्प टिप, और ये पेंटागन है। यहाँ ये व्हीलर्स का डायग्राम है, और ये आपको जो डायग्राम सही लगे बनाओ, अगर मेरी मानो तो आप ये डायग्राम बनाओ, या फिर आप इससे अच्छा कुछ बना सकते हो तो वो बनाओ, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन आते हैं प्रॉक्सिमल सरफेस में। प्रॉक्सिमल सरफेस में सबसे पहले देखते हैं मीजियल एस्पेक्ट। तो ज्योमेट्रिकल शेप या ट्रायंगुलर और वेज शेप होता है। आउटलाइन, lingual outline is less prominent. Cusp tip is more pointed because cingulum is less prominent. अगर आप मीजियल एस्पेक्ट से देखोगे ना, तो सिंगुलम लेस प्रोमिनेंट दिख रहा है, तो कस्प टिप आपको प्रोमिनेंट दिखेगा। यहाँ और कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल लाइन इज लिंगुअल टू द मिड लाइन, वेयर इज मैक्सिलरी कैनाइन इट इज लेबियल टू द मिड लाइन।
ये कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल लाइन ऐसे बता रहा है, ठीक है। कर्वेचर मोर टुवर्ड्स द इंसाइजल पोर्शन देन द मैक्सिलरी कैनाइन। आपको ना डायग्राम से ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। Labiolingual width in incisal third is less prominent because less develop labial and lingual ridge. Labial ridge भी less prominent होता है और lingual ridge भी less prominent होता है। रूट कोनिकल होगा, अपाइकली होगा, नैरो होगा, मोर पॉइंटेड होगा, और डेवलपमेंटल ग्रुप भी होता है। डेवलपमेंटल डिप्रेशन जो रूट पे होता है ये मीजियल साइड में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है देन डिस्टल साइड के। ये रहा आपका डायग्राम, ये देख पा रहे हो, ये मैंने वेज से बनाया है, ट्रेंगुलर से भी बना सकते हो। और ये कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल लाइन है, वेट, ये कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल लाइन है। ये जो मेरा कस्ट टिप है ये भी लिंगुअली प्लेस्ड है। ये लेबियल आउटलाइन है, ये लिंगुअल आउटलाइन है जो कि सर्वाइकल थर्ड में कॉन्वेक्स है, देन मिडिल थर्ड में कॉन्केव है, देन इंसाइजल थर्ड में फिर से ये कॉन्वेक्स है। अपना मतलब कि अगर आपको ज़्यादा बड़ा लिखना है तो वो दिखाने के लिए आप इसको भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, तो फिर इससे आपका कंटेंट बढ़ जाएगा। नहीं तो आप कम लिखो, क्वालिटी लिखो रादर देन क्वांटिटी। देन ये रहा आपका डायग्राम, डिजिटल एस्पेक्ट। सब कुछ मैक्सिमम चीज़ जो है मीजियल एस्पेक्ट की तरह ही होती है। ज्योमेट्रिकल शेप सेम होता है, लेबियल एंड लिंगुअल आउटलाइन भी सेम होते हैं, कस्प टिप भी सेम होते हैं, बट इसमें डिफरेंस कहाँ आता है ना, क्राउन इज ट्विस्टेड डिस्टोलिंगुअली, सो डिस्टोलिंगुअल एंगल इज पॉइंटेड slightly lingually than cusp tip, and curvature of cervical line is less than mesial outline। कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल लाइन ना आप देखना मेजरमेंट में यहाँ होगा, देखो कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल लाइन जो मीजियली है वो 2.5 है और जबकि डिस्टली 1 है। तो यही ये दिखा रहा है, बता रहा है ना कि कर्वेचर ऑफ सर्वाइकल लाइन जो है मीजियल के एस्पेक्ट, मीजियल के तुलना में ये डिस्टल में थोड़ा कम होता है, और जो रूट में डेवलपमेंटल डिप्रेशन होता है ये भी लेस प्रोमिनेंट होता है। और ये रहा आपका डायग्राम, सब कुछ सेम है, आपको डायग्राम बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। ये बुक वाला डायग्राम। देन इंसाइजल एस्पेक्ट में आते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप अगर आप देखो तो ये रोम्बॉइडल होते हैं, मीजियो डिस्टल डायमेंशन लेस होता है, देन लेबियोलिंगुअल डायमेंशन, कस्प टिप एंड मीजियल कस्पल रिज आर लिंगुअली प्लेस्ड। ये कस्प टिप लिंगुअली प्लेस्ड इसलिए मैंने लिखा है ना क्योंकि मैंने हर एस्पेक्ट में जो है इंसाइजल जो लाइन रूट को बाइसेक्ट कर रहा था वो जो क्राउन उसके लिंगुअली था, जैसे मैंने आर्ट स्टेट में दिखाया ना ये लिंगुअली है। और मैंने हर एस्पेक्ट में जो बनाया है वो भी मैंने लिंगुअल ही बनाया है ये पोर्शन, ये इसलिए जो है यहाँ लिखा है कि कस्प टिप जो है वो लिंगुअली प्लेस्ड है। आप सेंट्रली प्लेस्ड भी लिख सकते हो। टूथ अपीयर टू हैव डिस्टोलिंगुअल ट्विस्ट, सिंगुलम इज ऑफ सेंटर, और फेसेट ऑफ लेबियल सरफेस ऑफ द कस्प रिज। फेसेट क्या है ना, आप आगे पढ़ोगे लेकिन आप जनरल लैंग्वेज में पढ़ो कि टूथ जो घिसता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो ना कि आप अपने में फील करो, जैसे कि आपका सेंट्रल इंसाइजर है, मतलब कि मैक्सिलरी सोचो, अगर आपका मैक्सिलरी टूथ है और मैंडिबुलर टूथ है, तो मैक्सिलरी टूथ मैंडिबुलर टूथ में जो एक कांटेक्ट आ रहा है, तो मैक्सिलरी टूथ का जो वो लिंगुअल सरफेस है और मैंडिबुलर टूथ का वो लेबियल सरफेस है, तो वो जो घिस रहा है टूथ वो मैक्सिलरी टूथ अपने लिंगुअल सरफेस से घिस रहा है और मैंडिबुलर टूथ जो है अपने लेबियल सरफेस से घिस रहा है। तो वही ये लिखा है ना, फेसेट ऑन लेबियल इंसाइजल ऑफ कस्प रिज। तो फेसेट जो है इसके लेबियल और इंसाइजल कस्पल रिज में होता है। देन ये डायग्राम है, ये रहा डायग्राम, यहाँ लिखा है लेबियोलिंगुअल डायमेंशन ज़्यादा होता है, ये रहा आपका लेबियोलिंगुअल डायमेंशन, देन द मीजोडिस्टल डायमेंशन, एंड ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ इट्स इंपॉर्टेंट टू यू यू विल फाइंड अ वे, इफ इट्स नॉट यू विल फाइंड अ एक्सक्यूज। आप लोग सब इस बात से एग्री भी करते होगे। एंड दूसरा है, इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। थैंक यू, सबसे लास्ट बार थैंक यू। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी नोट्स चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्द हो वो वीडियो अपलोड हो या नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाए थ्रू टेलीग्राम चैनल। तो आप प्लीज़ कमेंट करो, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए या फिर आपको लगे कि वीडियो मॉडिफाई हो सकता है तो प्लीज़ आप कमेंट करो, या फिर वीडियो में कुछ आपको ना समझ में आया हो तो भी आप कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।